कंट्रोवर्सी तो तब होगी कि जब जो हुआ नहीं उसे दर्शाया जाए। हाँ, सिर्फ इंदौर से एक्टिंग टैलेंट जुड़ा है इस फिल्म के साथ। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट वो भी इंदौर के हैं, देवेंद्र मालविया जी। जितने ऐसे जगह हैं जैसे इंदौर है या भोपाल है या कोई और स्टेट्स में भी हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोकल टैलेंट है, लोकल फिल्म मेकर्स हैं, लोकल एक्टर्स हैं, वहाँ से वो आए, वहाँ के स्टार बने। वो स्टार सिस्टम मेरे ख्याल से धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है। नमस्कार, आपका अमर उजाला में सर स्वागत है। ये दर्शकों को मेरा नमस्कार, अमर उजाला के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मूवी से जुड़े हुए कुछ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। मूवी से जुड़े मतलब उसके कंटेंट को लेके या उसकी सिनेमैटिक नुएसेंस, मतलब सिनेमैटिक में एक नया, सिनेमा में एक नयापन है। एक दिल्ली में जो सीए का प्रोटेस्ट जी, उससे जुड़ी हुई जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड उस पूरे हिस्ट्री में जुड़ा जो हुआ है, कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। तो आप बॉलीवुड से हैं, हाँ, और इस तरह की जो पृष्ठभूमि में फिल्में बनती हैं उन्हें करना कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है। तो क्या इस मूवी को करने के बाद में उस आंदोलन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो समाज में अलग अलग तरह की बातें चलती हैं, लेकिन इस मूवी को करने के बाद में क्या रियलिटी है जो मूवी दिखाती है, या क्या मैसेज देती है मूवी? पहला प्रश्न मेरा ये। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका है जो मूवी मैसेज देती है वो ये है कि लर्न टू को एग्जिस्ट और पेरिश। मतलब दो कौमें, जो मुख्य कौमें हैं हमारी समाज की, उन्हें साथ में जीना सीखना पड़ेगा या दोनों को ख़त्म हो जाना पड़ेगा। तो ये इसका मुख्य संदेश है। लेकिन इसका जो बीच पड़ा है वो है सीए एक्ट जो आई थी, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ था, और जब वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था, उसको बढ़ा दिया गया था और उसको एक ऐसा मोड़ दिया था कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया पहुंचने वाले थे तो उस प्रोटेस्ट को उन्होंने राइट्स में तब्दील करने का प्रयास किया था, और उसके बाद ये अनुमान था कि शायद एक टेररिस्ट अटैक में वो परिवर्तित हो जाए। तो ये पूरी कहानी उस दिशा में चलती है। फिल्में करना बहुत टफ होता है क्योंकि कई तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं। किस तरह से तैयारी करी थी आपने इस मूवी? कंट्रोवर्सी तो तब होगी कि जब जो हुआ नहीं उसे दर्शाया जाए, है ना। लेकिन जो हुआ है उसको आप बताते हैं, तो ये तो खुलासा करना है, कंट्रोवर्सी इसमें नहीं है। और अगर आपका मोटिव है किसी विचारधारा को प्रमोट करना तो कंट्रोवर्सी है। हमारे कोई विचारधारा नहीं। हम तो कहते हैं कि ये जो दो मुख्य कौमें हैं उनको आसपास में आमने सामने बैठ के अपने जो यंगस्टर्स को, बड़ों को, बुजुर्गों को इसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये तो उस बेसिस पे है। मूवी में इंदौर से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं। अब जो सेकंड टायर सिटीज़ हैं, इस तरह की सिटीज़ से बहुत अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? यंग टैलेंट जो मुंबई आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और वो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज बताइए। मैसेज ये है कि ना सिर्फ इंदौर से एक्टिंग टैलेंट जुड़ा है इस फिल्म के साथ। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट वो भी इंदौर के हैं, देवेंद्र मालविया जी। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, और कि जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं वो सिर्फ मुंबई में ना बने, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उससे बाहर निकलें। वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी फिल्म बनाने की। अगर देवेंद्र भाई चाहते मुंबई में बनाएं और मुंबई के लोगों के साथ बनाएं तो ये नहीं बन पाती। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, वहाँ पे फिल्म मेकिंग बहुत टफ हो गया है आजकल। आपको तरह तरह की परमिशन चाहिए अगर आपको आउटडोर शूट करना है। और क्योंकि फिल्म का एक गढ़ माना जाता है मुंबई को, तो करप्शन बड़ा डीप है। आपको वन विंडो परमिशन नहीं मिलती जो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको लोग भी सहयोग करते हैं। यहाँ का पुलिस है, यहाँ का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी रिक्वायर्ड परमिशन है बड़ी आसानी से मिलती हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये समय आ गया है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं उसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी पूरा एंटरटेनमेंट लैंडस्केप चेंज हो रहा है। थिएटर खाली जा रहे हैं, लोग फिल्में देखना नहीं चाहते हैं। अपना सोशल मीडिया कंटेंट देख के वो खुश हैं, OTT पे देख लेते हैं, दे आर तृप्त हो जाते हैं उससे। तो कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा सिनेमा में, बड़े पर्दे पे, तो ही वो जाएंगे। और ये हमारी जो फिल्म है, सिंगल शॉट फिल्म है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देती है ऑडियंस को। और ये आम तौर पे जो बॉलीवुड के स्टार हैं, जो सो कॉल्ड स्टार हैं, जो अपनी शायद उनको एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा उनको मेहनत, मतलब वैसी मेहनत लगती है कि जो वो करना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती कोई करवा रहा हो, ऐसा माहौल बना हुआ है। उनके खर्चे हैं, है ना। एक कोई बड़े स्टार की 5-5, 6-6 वैनिटी वैन्स आती हैं, उनका पूरा एंटोरेज साथ में चलता है। उनके फिटनेस ट्रेनर भी होते हैं, तो उनके शेफ़ भी साथ में चलते हैं। फिल्म बनाने के अलावा जो खर्चे हैं उनके पर्सनल, वो भी प्रोड्यूसर पे बिल फटते हैं। अगर ये ही चलता रहा, और काम करने में मन नहीं है स्टार का, अगर यही चलता रहा तो फिर खर्चा कहाँ जाएगा? तो इसलिए
जितने ऐसे जगह हैं जैसे इंदौर है या भोपाल है या कोई और स्टेट्स में भी हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोकल टैलेंट है, लोकल फिल्म मेकर्स हैं, लोकल एक्टर्स हैं, वहाँ से वो आएँ, वहाँ के स्टार बने। वो स्टार सिस्टम मेरे ख्याल से धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है। आपसे इसी बात से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ये है कि आपने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन सक्सेस रेट कितना है या आप कैसा फ्यूचर देखते हैं? जो वेब सीरीज़ आ रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, या जो स्मॉल इंडस्ट्री से कहना चाहिए स्टेट्स लेवल पे जो फिल्में बन रही हैं और जो एक्टर्स आ रहे हैं, इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? इस तरह की फिल्मों का भविष्य कितना सुरक्षित है? देखो, एक्टर्स का भविष्य तो मुझे बड़ा ब्राइट लगता है, क्योंकि जब जैसे हमारी फिल्म में एज सच कोई स्टार नहीं है, बड़ा ऑन्सेम्बल कास्ट है। कोई एक हीरो हीरोइन वाली कहानी नहीं है, कोई आपको टिटिलेट करे, आपको एंटरटेन करे, आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाए, वैसी नहीं जो हकीकत पे बेस्ड है। ये ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। जब फिल्म देख के आप जाओगे अपने घर पे तो आपका दिमाग चलेगा, आपका मन चलेगा, कुछ सोचना चाहोगे आपको हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब भी करे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो पूरा प्रयास है इस फिल्म को बनाने का, वो ये है कि हम एक हमारे समाज में यंगस्टर्स के अंदर एक क्लैरिटी पैदा कर पाएँ कि उनको भविष्य में किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। आपने जिस तरह से पूरी अभी जानकारी दी कि बॉलीवुड में क्या सिनारियो चल रहा है, देश में किस तरह का सिनारियो चल रहा है, यंग टैलेंट भी आ रहा है, मेरा इससे जुड़ा एक और सवाल ये रहेगा कि स्टेट लेवल पे अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है। सरकार सब्सिडी दे रही है, सपोर्ट्स कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं MP में एक सिस्टम बन सके, UP में एक सिस्टम बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहल करी है। डिसेंट्रलाइजेशन आप कह रहे हैं कि इसका भविष्य अच्छा है कहीं ना कहीं। क्या ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में जो कुछ एक छत्र राज चलता था, कुछ बैनर्स चलते थे और बिल्कुल कुछ सेलिब्रिटीज़ एक तरफा जो राज करते थे, क्या वो दौर ख़त्म होगा? ख़त्म होने की कगार पे है। मतलब जब को तोड़ा जाता है, ये अपने आप टूटती है, तो वो आप देख ही रहे हो जिस तरह का फुटफॉल हो रहा है, जिस तरह के कलेक्शंस आ रहे हैं। बहुत से तो ब्लोटेड कलेक्शन हैं, जो कलेक्शन नहीं भी हो रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि हमारी फिल्म ने इतना कलेक्ट किया। तो ये वो डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मुंबई से बाहर जाएंगे तो वो बेटर होगा, कम होगा। दूसरा, क्योंकि स्टार्स में वो शायद ताकत नहीं रही है कि वो ऑडियंस को अंदर पुल करें। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी कहानी होगी, लोग जिसमें अपनापन खोज पाएंगे, इस कहानी में जुड़ पाएंगे, उसको वो देखने आएंगे। तो ये है। दूसरा, बाहर ज़्यादा वेलकमिंग है। मतलब बाहर के जितने, जैसे आपने योगी जी की बात करी या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात है, तो दे आर मोर वेलकमिंग टू फिल्म मेकर्स। जो मुंबई में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अगर आपको आउटडोर की भी परमिशन लेनी, तरह तरह की परमिशन लगती हैं, उसमें आपको जो परमिशन का जायज़ पैसा वो भी देना है और घूस भी देना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी वजह से भी बढ़ता है। वहाँ पे यूनियन का भी चक्कर है ना। अगर आपको कोई यूनियन हायर करना है, लाइट्स का यूनियन है या कैमरा टीम का यूनियन है या स्पॉट बॉयज़ का यूनियन है, लेबर क्लास का कोई भी यूनियन होगा, तो यूनियन के मेंबर लेने पड़ेंगे। उनके आपको स्टिपुलेटेड जो उनका मिनिमम वेज है वही देनी पड़ेगी। बाहर इन सारी चीज़ों पे आप नेगोशिएट कर सकते हो और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो, इसकी बहुत गुंजाइश। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे सरकार एक माहौल क्रिएट कर रही है वो ज़रूरी। दूसरा, मीडिया स्कूल्स हों, वहाँ पे डायरेक्टर ट्रेंड हों, एक्टर्स ट्रेंड हों, जिससे कि वहाँ के बच्चों को भाग के मुंबई नहीं जाना पड़े, वहीं उनके ऊपर काम हो, वहीं का कंटेंट बनाए, वहीं की कहानियाँ वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में देखो, जितने अभी जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो आए थे बड़े बड़े फिल्म मेकर, यश चोपड़ा साहब आए थे या यश जौहर साहब आए थे या BR चोपड़ा साहब आए थे या और भी जो बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर्स आए, अब वो उनके जो बाद में जो उनकी जनरेशन आए वो वहीं की वहीं पैदा हुए हैं, वही फिल्में देखी उन्होंने, वो इनब्रेड फिल्में देखते रहे, वही फिल्में देख के वो बड़े हुए हैं। तो उन्होंने बाहर की दुनिया, जो हमारी जो जड़ में जो समस्याएं हैं उनसे वो अनभिज्ञ हैं, है ना। वो चल रही थी, हम नहीं चल रही। मतलब आप देखो, आज का जो हीरो है बॉलीवुड का, आमतौर पे उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका प्यार उसका कारगर नहीं हो पा रहा है। उसको भूखमरी का प्रॉब्लम नहीं है, उसको नौकरी का प्रॉब्लम नहीं है, उसको बीमार होने का प्रॉब्लम नहीं है, उसके माँ बाप बीमार हैं, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये है कि भैया मेरा प्यार किसी तरह फलीभूत हो जाए। इस पे तो फिल्में इतना ही दर्द रह गया क्या लोगों को? यही हमारा समाज रह गया क्या? तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नई कहानियाँ नहीं आएंगी, नई सोच नहीं आएगी, तो वो सड़ेगा। जब वही चीज़ अंदर ही अंदर ब्रीड होती है तो सड़ती है। तो ये सड़ रही है, सड़ने के बाद वो ध्वस्त होगी, ध्वस्त होकर वो ख़त्म होगी,
फिर कुछ नया निकलेगा। कुल मिलाकर अगर ज़मीन से जुड़ी हुई अच्छी कहानियाँ, नई कहानियाँ और टैलेंट अगर आएगा तो उसको अब इंटरनेट वो अप्रिसिएशन दे रहा है और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। हमारी कहानी, अपनी कहानी, पब्लिक की कहानी, समाज की कहानी, सोसाइटी की कहानी, उसका रिफ्लेक्शन, ये हमारी फिल्म उसी का रिफ्लेक्शन है ना। जैसे मैंने कहा कि जो अगर सीए की ज़रूरत हमें आज कोई पर्टिकुलर रिजीम आई तो उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी ज़रूरत तो 1947 में हो गई थी। तभी थी कि बहुत क्लैरिटी के साथ था कि भाई जो अगर माइनॉरिटीज़ वहाँ रह गई हैं उनको यहाँ आना है तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और उनको हक से मिलनी चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर समझो अगर आप 17-18% हिंदू थे और आज 1% बचा तो कहीं ना कहीं डिमिनिश में बहुत बुरे तरीके से वो जी रहे हैं वहाँ पे, तो उनको यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। बस यही तो है। यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम या इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, उनको यहाँ से हटाने की बात थोड़ी हो रही है। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई और स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं स्टेट की, उसके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।